हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज़ मयंक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है या फिर कम कूलिंग कर रहा है तो आप किन पॉइंट्स को घर पे ही रह के चेक कर सकते हैं सर्विस सेंटर जाने से पहले, ताकि आप पता लगा सके कि क्या आप अपनी गाड़ी का एसी घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे दो स्विचेज़ हैं। ये टाटा टियागो है, इसमें यहाँ पे दो स्विच दे रखे हैं। ये वाला स्विच तो सबको पता होगा किस लिए होता है। ये आपके कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे, यहाँ पे लाइट जल जाएगी तो आपका एसी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और आपको कूल हवा आनी चालू हो जाएगी। जैसे आप इसको ऑफ कर देंगे, कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगा और कूलिंग ख़त्म हो जाएगी। पर जो ये वाला स्विच है ना, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये वाला स्विच किस चीज़ के लिए है। तो हमारी गाड़ी में दो मोड्स होते हैं, एक फ्रेश एयर मोड होता है और एक रीसर्कुलेशन मोड होता है। अब इन दोनों मोड्स का काम क्या होता है? जो रीसर्कुलेशन मोड होता है ना, ये जो आपकी गाड़ी के अंदर जो हवा है ना, उसी को ही रीसर्कुलेट करके ठंडा करता रहता है। और जो फ्रेश एयर मोड होता है वो क्या करता है कि जैसे ही मैं इस बटन को ऑफ़ करूँगा तो मेरा जो फ्लैप है वो ओपन हो जाएगा और बाहर की जो हवा है वो अंदर आ जाएगी। और फिर जैसे ही मैं इस फ्लैप को ऑफ़ कर दूँगा तो अब वो जो हवा अंदर आ गई है, अब वो एसी जो हवा है उसको कूल करेगा। मैं गाइस फ़िलहाल कोशिश करता हूँ कि आपको उस फ्लैप के ओपन और क्लोज़ होने का कुछ साउंड सुना पाऊँ, अगर गोप्रो कैच कर पा रहा होगा तो। जैसे अगर मैं इस स्विच को ऑफ़ करता हूँ तो आप साउंड सुनिएगा। अब जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ दोबारा तो आप देखना फ्लैप बंद हो जाएगा। को दिखा देता हूँ कि जो फ्लैप होता है वो कहाँ पे होता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते होंगे, जो हमारा वाइपर एरिया है इसके पास कुछ वेंट्स होते हैं यहाँ पे। गाइस, इन वेंट्स के नीचे ना पीछे की तरफ एक फ्लैप होता है जो ओपन हो जाता है जैसे हम उसको उस बटन को प्रेस करते हैं। उससे क्या होता है, जितनी भी हवा है ना वो यहाँ से फ्लो होके इसके अंदर हमें अंदर फ्रेश एयर को रिसर्कुलेट करने में मदद करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो कमरा है उसके अंदर आपने एक एसी लगा रखा है और आपने सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे हैं। तो जब आप एसी को ऑन करेंगे ना, जो आपके अंदर की जो हवा है, एसी उस हवा को कूल कर देगा और आपको कूलिंग लगेगी। लेकिन जैसे ही आप अपना जो घर का दरवाज़ा है उसको खोलेंगे या विंडो को खोलेंगे तो बाहर से जो फ्रेश एयर है वो अंदर आएगी। अब मान लीजिए वो हवा गर्म है तो अब क्या होगा ना, आपके एसी को दोबारा उस हवा को कूल करना पड़ेगा। बट बेसिकली आपने किया क्या है, आपने बाहर से फ्रेश एयर ले लिया है अपने कमरे के अंदर। वही सेम केस गाड़ियों के अंदर होता है। अगर आप इस फ्लैप को ओपन कर देते हैं तो बाहर से जो हवा होती है ना वो गाड़ी के अंदर आ जाती है। और बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें फ्रेश एयर मोड की? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने सुना होगा कि कई लोग कंप्लेन करते हैं काफ़ी टाइम गाड़ी चलाने के बाद कि उनको ना सिर में दर्द हो रहा है या फिर उनको वॉमिट टाइप फील हो रहा है या उनको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? जैसे हमारी गाड़ी ना यार फुल बंद होती है तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी गाड़ी का ऑक्सीजन लेवल ना कम हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है ना वो बढ़ जाता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि बाहर से तो कहीं से हवा आ नहीं सकती ना। तो उससे क्या होता है, हम कुछ टाइम बाद ना कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्रीद इन करना चालू कर देते हैं। उसी वजह से हमें सिर में दर्द होना चालू होता है या वॉमिट टाइप फील होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें ये जो फ्रेश एयर मोड दिया गया है ना गाड़ी में, वो हेल्प करता है। अब बेसिकली आपके पास ना दो चॉइसेस है फ्रेश एयर को अंदर लेने के लिए। एक तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश एयर मोड को ऑन करके आपका जो फ्लैप होगा वो ओपन हो जाएगा और बाहर से जो अच्छी हवा है वो अंदर आ जाएगी आपकी गाड़ी के। एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ना विंडोज़ भी डाउन करके, और जैसे मान लीजिए 20-30 सेकंड अगर आप सारी विंडोज़ डाउन कर देंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर जो फ्रेश एयर है वो आ जाएगी। फिर आप दोबारा अपनी विंडोज़ रोल अप कर सकते हैं और फिर दोबारा एसी उस हवा को कूल कर देगा। अब जो पहला ऑप्शन है जो हम फ्लैप को ओपन करके बाहर से लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मेरे पास एक्सेंट है तो उसके अंदर ना एसी फ़िल्टर ही नहीं आता है। और जिन गाड़ियों में एसी फ़िल्टर भी आता है ना, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है यार, वो जो मैंने अभी आपको एरिया दिखाया था ना जहाँ से एयर इनटेक होती है, वहाँ पे ना मिट्टी बैठ जाती है। और जैसे आपकी गाड़ी पेड़ वेड़ के नीचे खड़ी होती है तो ना पत्ते वत्ते भी उसके अंदर गिर के फंस जाते हैं। तो जैसे ही आप उस फ्रेश एयर मोड के बटन को ऑन करते हैं
तो जो फ्लैप खुलता है ना, तो वो सब कुछ सक इन कर लेता है एयर के साथ साथ। जैसे मान लीजिए अगर आपके आसपास मिट्टी है तो मिट्टी को भी सक इन कर लेगा, और वो जो पत्ते वत्ते होते हैं ना वो भी सक इन होकर अंदर हो जाते हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो अगर आपके एसी में फ़िल्टर है तो वो आपके एसी फ़िल्टर में जाके क्लॉग हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में एसी फ़िल्टर नहीं है तो वो डायरेक्टली सारी मिट्टी आपके कूलिंग कॉइल के ऊपर चिपक जाएगी। अब उससे होता क्या है ना कि वो जो कूलिंग कॉइल है ना वो धीरे धीरे करके ख़राब होनी चालू हो जाती है, चोक होनी चालू हो जाती है, और विद टाइम वो जो मिट्टी होती है ना वो रेगमाल का काम करती है, मतलब सैंड पेपर का काम करती है, और वो धीरे धीरे उसको काटती चली जाती है और फिर आपकी कूलिंग कॉइल लीक हो जाती है। दूसरा केस ये है, अगर आपका एसी फ़िल्टर लगा हुआ है तो वो चोक होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जैसे आप उसको फ्रेश मोड को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि मिट्टी भी आती है साथ में। और उस चीज़ से बचने के लिए जो चीज़ करता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, वो मैं ये करता हूँ कि मैं हमेशा वो जो स्विच है ना उसको रिसर्कुलेशन मोड पे ही रहने देता हूँ, मतलब मैं हमेशा बटन को ऑन ही रहने देता हूँ। और जब मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं अपनी जो विंडोज़ है ना उनको रोल डाउन कर देता हूँ 20-30 सेकंड के लिए। मैं जहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी अच्छी एयर क्वालिटी है, यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी विट्टी नहीं है, तो मैं वहाँ पे अपनी विंडोज़ रोल डाउन कर देता हूँ 20-30 सेकंड के लिए, और फिर उनको दोबारा अप कर लेता हूँ। तो ऐसे मुझे फ्रेश एयर मिल जाती है। अब मान लीजिए जैसे आपकी गाड़ी में एसी फ़िल्टर लगा हुआ है और वो क्लॉग हो जाता है, तो अब उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आप अपना जो आपका एयर फ्लो का जो एयर कंडीशनर में जो आपका एयर फ्लो का जो बटन होता है, अगर आप उसको ट्विस्ट करेंगे और एयर फ्लो को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ब्लोअर की तो आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, बट वो जो आपको एयर का फ्लो है ना वो फील नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका जो एसी का जो फ़िल्टर होता है ना वो मिट्टी से क्लॉग हो चुका होता है, मतलब पूरा अब उसके अंदर इतनी जगह ही नहीं बची कि वो एयर फ्लो को यहाँ से लेके आप तक पहुँचाए। अब उस केस में क्या होता है ना, वो जो मिट्टी होती है ना वो धीरे धीरे करके अंदर जाना चालू हो जाती है एसी कॉइल के, और एसी कॉइल के ऊपर जमा होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से एसी कॉइल चोक होना चालू हो जाती है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, अगर आपकी गाड़ी में एसी फ़िल्टर लगा हुआ है और आपको कूलिंग कम महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कि हवा प्रॉपर नहीं मिल रही है आपको, तो आपको ना वो एसी फ़िल्टर जो है ना वो क्लीन करना है आपकी गाड़ी का। देखो 2 टाइप के फ़िल्टर आते हैं गाड़ियों में। एक तो आता है मैश टाइप फ़िल्टर, जैसे आपके घर के एसी में लगा रहता है ना मैश टाइप फ़िल्टर, वो तो बहुत इजी होता है यार क्लीन करना। आपको बस आपको उसको साबुन के पानी से या कैसे भी आपको पानी में डाल के उसको साफ़ कर लेना है, वो बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। दूसरा जो आता है ना वो आता है पेपर टाइप फ़िल्टर, जैसे आपका जो एयर फ़िल्टर होता है ना गाड़ी का, ऐसा पेपर टाइप फ़िल्टर। अब उसको आपको क्या करना है, आप उसको ज़मीन पे ना पटक पटक के, मतलब उसकी मिट्टी निकाल सकते हैं तो थोड़ा साफ़ हो जाता है वो। अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही क्लॉग है, बहुत ब्राउनिश हो गया है, बहुत गंदा हो गया है, तो फिर यार आप उसको चेंज कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जब ज़्यादा क्लॉग हो जाता है ना वो, तो उसका पता नहीं चल पाता कि कभी ऐसा ना हो कि उसके सारे के सारे पोर जो हैं वो क्लॉग हो गए हों और उसके अंदर से एयर फ्लो हो ही ना पाए। तो उस केस में ज़्यादा बेटर रहता है कि वो 200-300 रुपये का आता है, आप उसको चेंज ही कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो आपका स्विच है ना, या अगर आपकी गाड़ी में वो स्लाइड वाला ऑप्शन है, तो आपका जो स्लाइडर है ना वो हमेशा रिसर्कुलेशन मोड की तरफ होना चाहिए जब आपकी गाड़ी का एसी काम कर रहा है। और जो अगर आपकी गाड़ी में बटन है तो वो बटन हमेशा ऑन होना चाहिए। ये 2 तरह के सिंबल होते हैं, जैसे ये जो होता है ना ये फ्रेश एयर मोड का सिंबल होता है, और जो ये वाला सिंबल है ना ये होता है आपका रिसर्कुलेशन मोड का सिंबल। तो आपकी गाड़ी हमेशा रिसर्कुलेशन मोड पे ही होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी फ्रेश एयर मोड पे है, मान लीजिए बटन ऑफ है या आपका जो स्लाइडर है वो सीधा फ्रेश एयर की तरफ है, तो भाई उससे होगा क्या ना, बाहर का फ्लैप खुला रहेगा, बाहर से हवा आती रहेगी, मान लीजिए गर्म हवा आ रही है और आपका एसी चलता रहेगा, तो आपको ना कूलिंग कभी ऑप्टिमम फील होगी ही नहीं। आपको हमेशा ये लगेगा कि हाँ थोड़ी बहुत कूलिंग तो हो रही है बट काफ़ी कम कूलिंग हो रही है। तो वो गाइज़ आपका एसी ख़राब नहीं है, वो बेसिकली ये है कि आपने उस बटन को ऑन कर रखा है फ्रेश एयर मोड वाले को, आपको उसको ऑफ़ करना है, या फिर आपको जो आपका स्लाइडर है उसको रिसर्कुलेशन मोड के ऊपर लेके आना है। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आपका घर का जो दरवाज़ा है ना वो खुला हुआ है और आपने एसी ऑन कर रखा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो जब तक वो दरवाज़ा बंद नहीं होगा ना तो आपकी कूलिंग करेगी ही नहीं गाड़ी, बहुत कम कूलिंग करेगी अगर करेगी भी तो। अब जो गाइस जो सेकंड पॉइंट है ना वो ये है कि कभी कभार क्या होता है ना, जो हमारा एयर कंप्रेसर का जो फ्यूज़ है ना वो भी कभी कभार शॉर्ट हो जाता है, तो उससे भी ना हमारा एयर कंप्रेसर ऑन नहीं होता और गाड़ी कूलिंग नहीं करती। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एसेंट का जो फ्यूज़ बॉक्स है, इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे एयर कंडीशनर का मैंशनड है कि यहाँ पे एयर कंडीशनर का फ्यूज़ लगा हुआ है। अब ये वाला जो आप फ्यूज़ देख पा रहे हैं ना ये एयर कंडीशनर का फ्यूज़ है, और इसके जस्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे 3 फ्यूज़ लगे हुए हैं। ये जो साइड वाला फ्यूज़ है ना ये हॉर्न का फ्यूज़ है और ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल है जैसे हमारे एयर कंडीशनर का फ्यूज़ है वैसा।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को स्वैप करके देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं ये वाला फ्यूज़ निकाल के उस तरफ लगाऊं तो क्या मेरा हॉर्न वर्क कर रहा है। इससे ना मेरा फ्यूज़ चेक हो जाएगा कि कभी ऐसा तो नहीं है कि मेरा फ्यूज़ ही ख़राब हो गया हो जिस वजह से एयर कंप्रेसर ऑन ना हो रहा हो और गाड़ी कूलिंग ना कर रही हो। तो हम ना ऐसे फ्यूज़ को भी स्वैप करके चेक कर सकते हैं कि हमारा एयर कंडीशनर काम करना चालू कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट है ना वो ये है कि आपने देखा होगा कि आपकी जो जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं या एसी को ऑन करते हैं तो चू चू करके आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, जो स्क्वीकिंग नॉइस होती है, जो बहुत इरिटेटिंग लगती है। एक्चुअली होता क्या है, आपकी जो गाड़ी की जो बेल्ट्स होती है ना उनकी एक लाइफ होती है, वो विद टाइम ना हार्ड हो जाती है और क्रैक होना चालू हो जाती है। तो बेसिकली जब वो क्रैक हो जाती है ना तो आपका जो कंप्रेसर का जो पुली है, आपकी जो बेल्ट है वो उसके ऊपर से स्लिप होना चालू हो जाती है। उससे क्या होता है, कंप्रेसर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और वो स्लिप मारना चालू कर देता है। अब ख़राब बेल्ट से ये होता है कि आपका जो कंप्रेसर का जो पुली है ना उसका बेयरिंग भी ख़राब हो सकता है। और दूसरा, जब वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रहा तो कूलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो उस वजह से भी कई बार कूलिंग कम होती है गाड़ी की और वो साउंड भी बहुत इरिटेटिंग लगती है। और वो जो बेल्ट होती है ना वो सिर्फ 500-600 रुपये की आती है ओरिजिनल, और वो चलती 5-6 साल है मिनिमम। जैसे जो मेरी एसेंट है ना उसकी बेल्ट ख़राब हुई थी 8-9 साल बाद, जो कि मैंने अब जाके चेंज कराई है क्योंकि अब उसके अंदर से कुछ आवाज़ आने लग गई थी। और जब वो निकली ना तो वो बिल्कुल क्रैक्ड थी, वो मतलब बस लगी हुई थी किसी तरह। और कई केसेस में तो ये होता है कि वो स्नैप भी हो जाती है, मतलब टूट भी जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी बेल्ट टूट चुकी है। और फिर जब वो एसी ऑन करने की कोशिश करते हैं तो कंप्रेसर की पुली तो घूमती है बट वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता कंप्रेसर, क्योंकि वहाँ पे बेल्ट ही नहीं होती है। सो गाइस, आपको एक बार वो भी चेक कर लेनी है कि आपकी बेल्ट की कंडीशन अच्छी है कि नहीं है, या फिर कभी ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बेल्ट ही ना हो। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे ना, अगर आप इनको घर पे चेक कर लेंगे ना तो हो सकता है कि आपकी जो एसी कंप्रेसर की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए और आपका एसी कूलिंग करना चालू कर दे। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वो सबसे मेन पॉइंट है। ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि उनको यही पता नहीं होता कि उनकी गाड़ी फ्रेशर मोड पे लगी हुई है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में बच्चे हैं और वो गलती से बटन दबा देते हैं, तो कई लोगों को तो यही पता नहीं होता कि उनकी गाड़ी फ्रेश मोड पे लगी हुई है और इसीलिए उनकी गाड़ी इतनी कम कूलिंग कर रही है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो यार बेसिकली ये 3 पॉइंट्स थे जो आप इजीली अपने घर पे चेक कर सकते हो। वैसे पॉइंट्स तो और ही बहुत सारे होते हैं बट फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बट अगर आप ये 3 पॉइंट्स भी चेक कर लेते हो ना तो हो सकता है कि आपका 100, 200, 400 रुपये में काम हो जाए। और बल्कि अगर आप वहाँ सर्विस सेंटर लेके जाओगे या किसी और मैकेनिक के पास लेके जाओगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में यही प्रॉब्लम हो और वो ईजिली इसको रिपेयर कर दे और फिर आपका बिल बिठा दे 2-3 हज़ार रुपये का। वो डिपेंड करता है कि उसका आज कैसा मूड है, उसको आज कैसा कस्टमर मिला है, वो किस हिसाब से काटेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अगर आप ये घर पे चेक कर लेंगे ना तो हो सकता है आप उस हैसल से बच जाए, उस हेडेक से बच जाए और आपकी गाड़ी घर पे ही ठीक हो जाए। क्योंकि कई लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी और जब मैंने उनको ये सजेशंस दी ना और उन्होंने चेक किया तो सच में उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो घर पे ही अपना एसी ठीक कर पाए। सो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं गाइज़ फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ टेक केयर एंड सी या।